हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं और बाइनोमियल थ्योरम का बहुत सारा लेक्चर वीडियो आपने देख लिया है और बहुत सारे प्रश्नों को हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। अब हम कुछ और उसके वेराइटीज जो है देखेंगे और भी कैसे प्रश्न बाइनोमियल में आते हैं जो बेसिक क्वेश्चंस हैं। मैंने क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट, एक वर्ड यूज हो रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन, और यहाँ ऑफ छूटा हुआ है, आप अटैच कर लेंगे इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x² माइनस 1/3x का पावर 6 है। कह रहा है कि इसका इंडेक्स कितना है, तो आप बोलेंगे कि 6 है इंडेक्स, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा, 7 आएगा। तो पूछ रहा है ना कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो 7 होगा तो उसमें कौन ऐसा टर्म है जिसमें x नहीं है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, स्वतंत्र है, x से स्वतंत्र है, पूछ रहा है। अब जैसे देखिए हमने लिख दिया 7, इसमें x नहीं है, ये x से स्वतंत्र है, तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं क्या, किसी का भी पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो 7 को हम 7 × x का पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से मुझे वैसा टर्म खोजना है जिसमें x⁴ आएगा, क्योंकि जिसमें x⁴ आएगा वो सब x से स्वतंत्र होगा। जैसे इसमें x⁴ है तो ये x से स्वतंत्र है ना, इसमें कहाँ x है, x⁴ है बट इसमें x नहीं है। हम आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए 7 को 7 × x⁴ लिखे। x⁴ का होना इंडिकेट करता है कि उसमें x नहीं है। ओके, तो मुझे क्या करना है, मुझे ये दिखाना है कि कौन ऐसा टर्म होगा जो x से स्वतंत्र होगा। मतलब कि जब इसे एक्सपैंड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 7 होगा, पदों की कुल संख्या 7 होगी। तो कौन ऐसा टर्म है जिसमें x नहीं होगा, बस ये मुझे खोजना है। ओके, तो देखिए कैसे खोजते हैं हम। पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि गिवन बाइनोमियल एक्सप्रेशन, गिवन बाइनोमियल एक्सप्रेशन, शॉर्ट में हमने लिख दिया, EXP भी लिख सकते हैं। गिवन बाइनोमियल एक्सप्रेशन इज, कितना है बाइनोमियल एक्सप्रेशन, तो 3x² / 2 प्लस माइनस 2/x है, ब्रैकेट क्लोज हो गया और पावर हो गया 3x² / 2 प्लस सेकंड का कुछ मिक्स हो गया इसमें, ये है -1/3x और टोटल पावर कितना है इसका, 6 है। पावर इसका इंडेक्स 6 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना होगा, 7 होगा। और मुझे ये खोज कर बता देना है कि कौन ऐसा पद है जिसमें x नहीं आएगा। x नहीं आएगा मतलब कि x से स्वतंत्र है, मतलब उसमें x⁴ आएगा। ओके, तो मुझे नहीं मालूम है तो मान लेंगे हम कि लेट r+1th टर्म, देखे होंगे जनरल टर्म इसी को माने थे। मान लिए कि r+1वां जो है, r+1वां x से स्वतंत्र है। लेट r+1th टर्म इज इंडिपेंडेंट, r+1th टर्म इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम x। हमने मान लिया कि r+1वां जो पद है वही x से स्वतंत्र है। आप r वां भी मान सकते हैं बट r+1वां मानने से जो है, r+1th मानने से सुटेबल रिजल्ट आता है, सुटेबल कैलकुलेशन आता है, इसलिए यहाँ आप r1 मान लेंगे तो भी बन जाएगा, r-1वां मान लेंगे तो भी बन जाएगा ये। ओके,
प्लस 1वां सेलेक्ट करना सबसे सुप्रियर होता है। ओके, तो जिसके बारे में हम दावा कर रहे हैं कि ये x से स्वतंत्र है, उसको निकाल कर देखते हैं कि वो कैसा है। तो हमने क्या कहा है कि r प्लस 1वां x से स्वतंत्र है। देखते हैं कैसा है। तो tr प्लस 1 तो 6, इंडेक्स है 6, c और जो यहाँ लिखते हैं उससे एक कम यहाँ लिखते हैं, तो 6c r हो जाएगा। फर्स्ट टर्म बताइए कितना है, 3x² का पावर हो जाएगा 6 माइनस r। सेकेंड टर्म बोलिए कितना है, तो -1/3x का पावर हो जाएगा r हो जाएगा। अब इसमें क्या करना रहता है कि x को एक जगह कलेक्ट करना होता है। इस पूरे रिजल्ट में x बस एक जगह दिखना चाहिए। आपका ये मोटो होना चाहिए ऐसे प्रश्नों को बनाने में हमेशा। जिसके बारे में कहेगा, जैसे x के बारे में कह रहा है, तो मुझे इसमें x एक जगह करना है। कई जगह बिखरा हुआ रहेगा, उसको हम ना कंपैक्ट करेंगे, एक जगह कलेक्ट करेंगे, उसको संग्रह करेंगे। ओके, तो ये कितना हो गया 6cr। इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसमें भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं। अब ये जो 6 माइनस r देख रहे हैं, ये किसके लिए पूछेंगे, 3 के लिए है, पूछेंगे x² के लिए है कि 2 के लिए, तो आप बोलेंगे सभी के लिए, तो सभी पर पावर बन जाएगा। तो कितना होगा 3 टू दी पावर 6 माइनस r, x² का पावर 6 माइनस r अपॉन 2 का पावर 6 माइनस r हो जाएगा। और बोलिए यहाँ पर -1 का पावर r, 3 का पावर r और इनटू में x टू दी पावर r। सबको हम ब्रेक कर देंगे वहां पर। अब क्या करेंगे ना कि उसमें जितना x है ना उस सबको एक जगह कलेक्ट करेंगे। तो देखिए 6cr लिख दिया मैंने। अब हम देखेंगे उसमें कि 3 कितने जगह दिख रहा है। तो 3 मेन मोटो है, मुझे x को कलेक्ट करना, फिर भी 3 दो जगह दिख रहा है और दोनों का बेस सेम है और डिवीजन में है, तो पावर को माइनस कर देंगे। तो आप देखिएगा 3 का पावर 6 माइनस 2r हो जाएगा क्या, सोचिए कैसे होगा। अच्छा, अब फिर देखते हैं x है, तो x का पावर 2 से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो 12 माइनस 2r होगा। फिर इनटू में है -1 का पावर r, और क्या है, फिर अपॉन में भी है, अपॉन में 2 का पावर 6 माइनस r था, और फिर इनटू में x टू दी पावर r। 3 तो इसमें डिजोल्व हो गया था जाकर, और इधर कितना आ रहा था 6cr आ रहा था, और इसको थोड़ा बोल्ड करके हमने लिख दिया। ओके, मेरा मिशन क्या था कि x को एक जगह कलेक्ट करना। अभी x कितने जगह दिख रहा है, 2 जगह दिख रहा है, दोनों को कंपैक्ट बनाइए और न्यूमरेटर में लाइए दोनों को। तो 6cr हो जाएगा, 3 का पावर 6 माइनस 2r, और x का पावर बताइए कितना हो जाएगा। फिर बेस सेम रहेगा तो पावर को माइनस कर देंगे, तो 12 और माइनस में हो जाएगा 3r इंटू -1 का पावर r, और अपॉन में 2 का पावर 6 माइनस r, और इंटू में x टू दी पावर r, सॉरी x टू दी पावर r समाप्त हो गया, उसको हमने ऊपर लिख दिया। हो गया, हमने ऐसे लिख दिया। अब इसको, अब इसमें देखते हैं ना कि x कहाँ आया है, उसको हाईलाइट कर देते हैं। देखिए ये x है मेरा, ये x वाला रिजल्ट है। मैंने शुरू में ही बोला था कि ये एक जगह दिखना चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं कि यहाँ x टू दी पावर 12 माइनस 3r जो आया हुआ है वो किसके इक्वल हो जाना चाहिए, x टू दी पावर 12 माइनस 3r x टू दी पावर 0 के इक्वल हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर इसमें इसके जगह पर हम चाहते हैं ना कि x टू दी पावर 0 आए, क्योंकि अगर इसमें x टू दी पावर 0 आएगा
तो ये x से स्वतंत्र हो जाएगा। इसमें x टू दी पावर 0 का आना इस बात को इंडिकेट करता है कि इसमें x है ही नहीं। तो हम क्या चाहते हैं कि x टू दी पावर 12 माइनस 3r किसके बराबर हो जाए, x टू दी पावर 0 के बराबर होगा। जितना हम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसके जगह पर x टू दी पावर 0 आए। क्यों? क्योंकि अगर x का पावर 0 आएगा तो 1 होगा और ये x से स्वतंत्र हो जाएगा। अब दोनों का बेस सेम है तो कैंसिलेशन कर सकते हैं। 12 माइनस 3r इज इक्वल टू 0, तो r का वैल्यू हो जाएगा 4। r का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि r का वैल्यू 4 तो हो गया, तो हमने क्या माना था, r प्लस 1वां, तो r की जगह पर 4 आया, तो 4 प्लस 1वां कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1th टर्म इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम x। इसका मतलब ये 4 प्लस 1वां मतलब क्या हो गया, पांचवा जो टर्म है वही x प्लस 1 वही x से स्वतंत्र है। तो हम इसी में कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब क्या करिएगा कि अंत में जहां तक आप पहुंचे रहते हैं उसी में जहां जहां r है वहां वहां 4 रख दीजिए। तो बताइए क्या बन जाएगा, ये t5 बन जाएगा क्या, 4 प्लस 1 t5, यहाँ 6c4। ऐसे जानते हैं यहाँ जितना रहता है उससे कम आता है, 3 का पावर 6 माइनस 2r। तो बताइए कितना होगा, r की जगह पर रखा हमने 4, तो 2 4 जा 8, 6 माइनस 8 तो कितना आया, -2 इंटू x टू दी पावर 0 आएगा। आप करके देख लीजिए। और यही तो हम चाहते थे कि इसमें x टू दी पावर 0 आवे। तो कौन सा है जिसमें x का पावर 0 आएगा, यही हम खोज रहे थे। और -1 का पावर 4 अपॉन 2 का पावर 6 माइनस r, तो 2 का पावर 2 आएगा। अब फैक्टोरियल 6 अपॉन में फैक्टोरियल में 4 और फैक्टोरियल में 2 आएगा। 3 का पावर -2 आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/9। 2 का स्क्वायर जब सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा। और बाकी x का पावर 0 1 -1 का पावर 4 तो ये भी 1 हो जाएगा। 6c4 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 15 आता है। 15 कितना आएगा, ये 15 आएगा। आप करके देखिएगा। और अपॉन में कितना है, 9 इंटू 4, 3 से 3 टाइम्स में और 3 से 5 टाइम्स में, यानी ये हो जाएगा 5/12। और कौन सा पद है, ये 5वां। इसका मतलब ये हुआ कि हमने खोज दिया कि इसका जो 5वां पद है वो x से स्वतंत्र है। तो कहिएगा कैसा है कि x से स्वतंत्र है, क्योंकि वो 5/12 है। इसको जब विस्तार करेंगे ना तो इसका जो 5वां पद आएगा वो 5/12 आएगा। और 5/12 x से स्वतंत्र है। क्या है, x से स्वतंत्र है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 5/12 है वो उसका 5वां पद है और उसी में x नहीं है। यानी मुझे खोजना था कि कौन है जिसमें x नहीं है। और यहाँ ध्यान रखेंगे, ये जो पावर होता है वो सब पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और एजेंडा होना चाहिए x को एक जगह करना। देखिए यहाँ पर हमने x को एक जगह कलेक्ट किया है, कई जगह रहेगा, जैसे 2 जगह 3 जगह रहेगा। इसमें वही कॉन्सेप्ट यूज होता है कि जब बेस सेम रहता है तो पावर को ऐड करते हैं, अगर इनटू में है, डिवाइड में है तो पावर को माइनस करते हैं। यही सारा कॉन्सेप्ट वहाँ यूज होता है। और ये क्वेश्चन मेरा समाप्त हो गया कि इसका 5वां पद जो है 5/12 है जो x से स्वतंत्र है, खोज दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर अब हम 2 देखते हैं। इसको थोड़ा शॉर्टकट में बनाएंगे। बाइनोमियल एक्सप्रेशन कितना है यहाँ पर, तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है x² प्लस और माइनस में 2/x और का पावर टोटल पावर है 18। क्वेश्चन
पूछा है कि कौन ऐसा कह रहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 10। पहले मुझे ये खोजना है कि कौन ऐसा पद है जिसमें x का पावर 10 आएगा। जैसे इसको जब विस्तार करेंगे तो पदों की संख्या कितनी होगी, 19 होगी, 19 होगी, इंडेक्स 1 ज्यादा होता है। तो इसमें पूछा है कि कौन ऐसा टर्म है जिसमें x का पावर 10 आएगा। पहले ये खोजना है मुझे, तो मुझे नहीं मालूम है कि कौन आएगा, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे कि लेट r + 1th टर्म, r + 1th टर्म contains x to the power 10, यानी r + 1वां जो है उसी में x का पावर 10 आएगा, ऐसा हमने इमेजिनेशन किया। तो हम क्या करेंगे, r + 1वां को निकालेंगे। तो 18cr करेंगे, फर्स्ट टर्म x² का पावर अपर माइनस लोअर, सेकेंड टर्म -2/x का पावर लोअर सब x। 18cr, x का पावर 36 माइनस में 2r, यहाँ आएगा -2 का पावर r और x का पावर r। ये ज्यादा लेंदी नहीं है, x को कलेक्ट करिए एक जगह। तो x का पावर हो जाएगा 36 माइनस 3r और इनटू में हो जाएगा -2 का पावर r। देखिए मिल गया। तो आप क्या चाहते हैं कि x का पावर जहां 36 माइनस 3r आया है उसके जगह पर क्या आवे, x का पावर 10 आवे, ऐसा आप चाहते हैं। आप खोज रहे हैं कि कौन ऐसा टर्म है जिसमें x का पावर 10 आएगा विस्तार करने के बाद। ओके, तो x का पावर 10 कब आएगा, जहां पर x का पावर 36 माइनस 3r आया है उसके जगह पर क्या आता, x का पावर 10 आता। तो 36 माइनस 3r = 10 हो गया। अब देखेंगे कि 3r = 26 और यहां से r का वैल्यू निकालेंगे तो 26/3 हो गया। अब हमने माना क्या था, r + 1वां। तो देखिए r का वैल्यू इंटीग्रल नहीं आया है, 26/3 आया है, और उसमें 1 ऐड करेंगे तो भी इंटीग्रल नहीं होगा। तो आप बताएंगे कि क्या लिखा है, r + 1वां को हमने माना है और r की वैल्यू कितना है, 26/3 + 1 टर्म। क्या ऐसा पद कहीं होता है क्या, टर्म डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि पहला पद, तब तो बात समझ में आती है, दूसरा पद तो भी बात समझ में आती है। हम कहें कि 2.74 टर्म, तो दूसरा पद के बाद तीसरा ना आता है, चौथा आता है। डेसिमल में कहां से हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो डेसिमल में हो सकता है। जैसे आदमियों की संख्या डेसिमल में थोड़े हो सकती है। आप ऐसे थोड़े बोल सकते हैं कि मेरे फैमिली में 3.5 पर्सन हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। उसी तरह पदों की संख्या भी ऐसा नहीं हो सकता है। इसको जब करेंगे तो ये डेसिमल में आएगा, यानी ऐसा पद इसमें है ही नहीं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको विस्तार करेंगे तो 19 पद आएगा, उसमें कोई ऐसा पद नहीं आएगा जिसमें x का पावर 10 आएगा। ओके, तो x का पावर 10 वाला कोई पद नहीं आएगा। तो देखिए अब हमको लिखना था कि रिक्वायर्ड कोफिशिएंट। तो जब भी कोफिशिएंट हम लिखते हैं तो देखिए, तो वैसा कोई टर्म है ही नहीं, तो उसमें हम ऐसा अटैचमेंट एक बना सकते हैं। क्या, मान लीजिए कि उसमें बहुत सारा टर्म आएगा, बहुत सारा टर्म आएगा, इधर से डॉट डॉट करके बहुत सारा आया, उसी में एक ऐसा अटैचमेंट हम बना सकते हैं। इस तरह से जोड़ देने से कोई प्रभाव पड़ेगा उसमें, 0 × x to the power 10 कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर तो ये 0 ही हो गया। इसको लिखने से उसमें कोई फायदा नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कहेंगे। तो वही पूछ रहा था कि x to the power 10 का तब कोफिशिएंट कितना है, तो 0 है। तो r का मतलब है रिक्वायर्ड, c का मतलब है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। जब भी गुणांक पूछा जाता है तो जिसका गुणांक पूछते हैं उसको ढक लेते हैं और उसके पास में जो दिखता है उसी को हम बोल देते हैं। ये ध्यान रखेंगे कि जब भी वैसा टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा तब उस कंडीशन में रिक्वायर्ड कोफिशिएंट 0 होता है। कहने का मतलब ये हुआ
कि क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम ऐसा सोच सकते हैं कि इंडेक्स है 18, टोटल टर्म्स आएगा 19, उस 19 पदों में कोई भी ऐसा पद नहीं आएगा जिसमें x का पावर 10 होगा। वही मान लीजिए 5 आया रहता तो 5 + 1 करते तो क्या होता, 6 होता, यानी छठा पद में x का पावर 10 आता। ऐसा तब सोचते, तब हम T6 को निकालते, जैसे पहले हम निकाल रहे थे ना, जैसे पहले वाले जो क्वेश्चन को हमने बनाया उसी तरह तब हम इसको कैलकुलेट करते, r का जो वैल्यू आता है यहाँ से उसको इसमें रख देते और लास्ट में जब रिक्वायर्ड कोफिशिएंट बताना रहता तो उसमें x का पावर 10 ढक दे और जो दिखता उसको हम लिख देते। ओके, तो और भी इसमें बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं और भी क्वेश्चन हम लोग